जेनोस एक गरीब स्लम में पैदा हुआ एक लूजर है जो धीरे धीरे एक ओवरपावर्ड हीलर बन जाता है और अपनी खुद की एक बीस्ट गर्ल हारेम बनाता है। कहानी शुरू होती है हर्ज़ीड नाम के एक राज्य में जहां ज्यादातर लोग हीलर्स होते हैं। इस देश में हीलर्स को 3 रैंक्स में डिवाइड कर दिया गया है। थर्ड रेट हीलर्स सिर्फ छोटी मोटी चोटों को ठीक कर सकते हैं। सेकंड रेट हीलर्स कभी भी घाव को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट रेट हीलर्स इतने शक्तिशाली होते हैं कि पूरी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। हीलर्स इस देश की इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इसीलिए यहाँ का मेजर एकेडमी सिर्फ इसी काम के लिए है कि वो स्टूडेंट्स को एडवांस्ड हीलिंग मैजिक सिखाए और उन्हें हीलर का ऑफिशियल लाइसेंस दिलाए ताकि वो अपनी जर्नी शुरू कर सके। लेकिन इस राज्य के कुछ कोने ऐसे भी है जहाँ विलेजेस और स्लम्स में ये फॉर्मल एजुकेशन इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोगों के पास हीलिंग प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं है। इन्हीं विलेज में से एक में रहता है हमारा प्रोटैगनिस्ट जेनोस और उसकी एल्फ गर्ल सिस्टर लिली। दोनों ही अपनी कठिन जिंदगी जीने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, एक पुरानी और टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हुए। जेनोस खुद भी एक हीलर है और भले ही उसके पास हीलिंग प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने गांव के गरीब लोगों की मदद करता है जो ऑफिशियल हीलर्स के पास जाने की औकात नहीं रखते। उसका दिन एक पेशेंट को घर पर हील करने से शुरू होता है। फिर वो घर के बाहर एक और पेशेंट को कॉल पर जाता है, छोड़ जाता है लिली को अकेली उस पुरानी झोपड़ी में। लिली एक्साइटेडली अपने भाई के लिए डिनर बनाने की तैयारी करती है, लेकिन सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में कार्मेला नाम की एक स्पिरिट अचानक वहां आकर उसे खाने का स्वाद चखने के लिए इच्छा जताती है। यही नहीं, कार्मेला उनकी एक और रूममेट भी है और वो सिर्फ लिली को गुड मॉर्निंग बोलने आई थी। जैसे ही कार्मेला अपने घर के कमरे में वापस जाने लगती है, तुरंत एक और लड़की जोफिया एंटर करती है जेनोस को बुलाते हुए। उसके पीछे ही लिंगा भी आ जाती है जो कहती है कि जेनोस उसका इलाज करे। उनके एटीट्यूड से तो यही लगता है कि दोनों ही लड़कियां जेनोस को पसंद करती है। और सिर्फ यही नहीं, लिली भी छोटी बहन होते हुए भी एक दिन जेनोस की पत्नी बनने की कसम खा चुकी है। खैर, लिंगा और कार्मेला दोनों बैठ जाती है, तभी एक और औरत लो अचानक दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर आती है, ये कहने के लिए कि वो भी यहाँ डेली मज़ेदार टाइम बिताने आएगी। स्टोरी तो अभी शुरू भी नहीं हुई और भाई साहब का पूरा हारेम ऑलरेडी रेडी हो चुका है। क्रेजी है ये सीन। जबकि सारी लड़कियां जेनोस के पास बैठी हुई होती है, लिली शांति से कुकिंग कंटिन्यू करती है और लड़कियों से पूछती है क्या वो डिनर ज्वाइन करना चाहेगी। जब लड़कियां हाँ में जवाब देती है तो लिली खुश हो जाती है और कहती है कि वो सबके साथ डिनर शेयर करने के लिए एक्साइटेड है। उसको याद आता है कि कपड़े सुखाने हैं, तो वो बाहर जाने से पहले लड़कियों को कहकर जाती है कि वो स्ट्यू का ध्यान रखे, लेकिन स्ट्यू देखने के बजाय लड़कियां पूरा का पूरा खाना खा जाती है। दूसरी तरफ लिली फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जाती है। कपड़े टांगते वक्त सोचने लगती है जेनोस के बारे में और ऐसे ही सोचते सोचते वो सो जाती है। अंदर 3 लड़कियां डिस्कस कर रही होती है कि गलती किसकी थी जो जेनोस का डिनर खत्म कर दिया। आखिर वो एक प्लान बनाने लगती है कि वो वापस से सेम मील बनाएंगी जेनोस के आने से पहले। लेकिन तभी लिली उठ जाती है। उसके आवाज़ में एक अलग ही धमकी भरी होती है। वो लड़कियों से डिमांड करती है कि बताओ किचन इतना मैस क्यों है। तीनों लड़कियां बहाने बनाने की कोशिश करती है कि समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन लिली उनका झूठ पहले से ही समझ जाती है। वो उन्हें एक आखिरी मौका देती है, या तो सच बोलो या फिर अंजाम भुगतो। सबसे पहले जोफिया प्रेशर नहीं झेल पाती और मान लेती है कि उसने पूरा स्ट्यू खत्म कर दिया है क्योंकि उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी। लिंगा कहती है कि उसके हाथ और मुंह अपने आप चल पड़े और लोआ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। वो कोई ऐसा बहाना नहीं बनाती, बस लिली की कुकिंग की तारीफ कर देती है। जब लिली चुपचाप गुस्से से उबल रही होती है, तब तीनों लड़कियां सोचने लगती है कि इस मुसीबत से निकला कैसे जाए। पहले वो एक दूसरे को दोष देने लगती है, लेकिन धीरे धीरे उनकी बात जेनोस पर शिफ्ट हो जाती है। अब वो इमेजिन करने लगती है कि जब जेनोस वापस आएगा तो वो उसे क्या क्या करवाएगी। लिंगा कहती है मेरी पूंछ का फर रफ हो गया है, मुझे चाहिए कि जेनोस इसे रब करे। वो ये भी क्लेम करती है कि जेनोस अक्सर उसकी पूंछ को स्ट्रोक करता है। लोआ को ये बात सुनकर हंसी आ जाती है और वो तुरंत जवाब देती है जेनोस किसी भी लड़की की खुशी के लिए ऐसा नहीं करेगा जब तक वो एक प्रॉपर 6 पैक वाली बड़ी बेड मामा ना हो जाए जैसे मैं।
जैसे ही लिंगा और लुआ जेनोस को लेकर लड़ने लगती है, जोफिया जो थोड़ी रैशनल और थोड़ी क्रेजी बीस्ट गर्ल होती है, उन दोनों को चुप रहने के लिए कहती है। लिली भी इस बात से एग्री करती है, सोचती है कि अगर जेनोस ने उन्हें लड़ते हुए देख लिया तो वो नाराज़ हो जाएगा। वो अपनी असली फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है। वो सच में चाहती थी कि सब मिलकर शांति से डिनर करे। ये सुनकर तीनों बीस्ट लड़कियां अपनी गलती मानती है और लिली से माफ़ी मांगने लगती है। वो प्रॉमिस करती है कि वो डिनर बनाने में मदद करेगी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि लिली के पास नए इंग्रेडिएंट्स नहीं थे। तभी कार्मेला नीचे आती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि तीनों ट्रबल मेकर्स ने सारा खाना खा लिया है, वो उन्हें धमकी देने लगती है। पनिशमेंट के तौर पर उनकी आत्मा खा जाएगी। लिली फाइनली डिसाइड करती है कि वो उन्हें माफ़ कर देगी, लेकिन एक कंडीशन पर, उन्हें नए इंग्रेडिएंट्स लाने पड़ेंगे। ये सुनकर तीनों लड़कियां तुरंत हाँ बोल देती है और गुस्से से भरे स्पिरिट के प्रकोप से बचने के लिए वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही वो चली जाती है, कार्मेला लिली के पास बैठती है और उसे समझाती है कि उसे इतना इजी गोइंग नहीं होना चाहिए। जैसे ही कार्मेला लिली को समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो इतनी इजी गोइंग रही तो ये लड़कियां और ज़्यादा मुसीबत खड़ी करती रहेंगी, लेकिन लिली फिर भी इंसिस्ट करती है कि वो सबके साथ अच्छे से रहना चाहती है, इंक्लूडिंग कार्मेला। उसको उम्मीद है कि वो डिनर रेडी कर लेगी जेनोस के घर पर आने से पहले। अब बात करते हैं जेनोस की, जो घर वापस आते हुए रास्ते में एक बीस्ट गर्ल को देखता है जो अपने पेट पकड़कर दर्द के मारे तड़प रही होती है। तभी एक हाई बॉर्न नोबल वहां आ जाता है, उस लड़की को जबरदस्ती उसके बालों से खींचता है और उस पर चिल्लाता है कि वो उसके घर से भाग क्यों रही थी। यहाँ रिवील होता है कि वो लड़की एक्चुअल में उसकी स्लेव है। वो उसे जबरदस्ती खींचकर एक सिमेट्री ले जाता है। उसके डेमी ह्यूमन होने पर कहता है कि इतनी गंदी लड़की को सिर्फ एक नीचे दर्जे की कब्र मिलनी चाहिए। फिर वो उसे जोर से एक कब्र पर पटक देता है। तभी एक काली औरा उस ग्रेव में से उठती है और उस लड़की के अंदर समा जाती है, पर नोबल इस बात से अनजान रहता है और वो उस लड़की को लात मारना जारी रखता है। लेकिन वो डार्क ऑरा उस लड़की को आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है। एकदम से वो नोबल पर अपने पंजे से हमला कर देती है। नोबल बिल्कुल बेबस हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करे। एक बार में चोट खाकर वो डर के मारे वहाँ से उल्टी दिशा में भागने लगता है। टिल का मास्टर जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है और रास्ते में जेनोस से टकरा जाता है। उसे ये तक नहीं पता होता कि जेनोस कौन है, पर वो एक साइको की तरह चिल्लाता है कि उसकी स्लेव पागल हो चुकी है और उस पर हमला कर रही है। वो जेनोस से गुजारिश करता है कि वो उसकी मदद करे, लेकिन कुछ ही देर बाद टिल भी वहाँ पर पहुँच जाती है और अपना काम करना शुरू कर देती है। जेनोस उसकी तरफ देखता है और उसके शरीर में निकलती हुई एक अजीब सी डार्क एनर्जी को महसूस कर लेता है। उसे शक होता है और वो उस नोबल से सवाल करता है कि वो टिल के साथ क्या कर रहा था, पर वो बेवकूफ़ नोबल सिर्फ इतना कह देता है कि वो बस अपना काम कर रहा था। ज़्यादा पूछने पर वो सिर्फ इतना कह देता है कि वो खेती कर रहा था। जब वो ये कहकर खड़ा होता है, तभी टिल उसके ऊपर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन जेनोस उस नोबल को हटाकर बचा लेता है। सीरियसली उसे टिल को एक चांस देना चाहिए था। फिर टिल गुस्से में जेनोस पर पत्थर फेंकना शुरू कर देती है, लेकिन जेनोस अपनी तेज़ी से सब कुछ डॉज कर लेता है। इसके बाद टिल का मास्टर गुस्से में जेनोस को ऑर्डर देता है कि वो आइस स्काई मूव का इस्तेमाल करे, टिल को रोक दे, पर जेनोस इस बात के लिए तैयार नहीं होता। ये सुनकर ब्लॉन्डी और भी ज़्यादा भड़क जाता है। उसका मानना है कि अगर जेनोस ने एक्शन नहीं लिया तो वो एरिस्टोक्रेट की मौत हो सकती है। वो टिल की ज़िंदगी को कोई कदर नहीं करता, कहता है कि वो बस एक स्लेव है जिसे कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है। ये बात सुनकर जेनोस उस डरपोक आदमी को यकीन दिलाता है कि उसके लिए ज़िंदगी बराबर है, चाहे वो कोई भी हो। ये जवाब सुनकर टिल का मास्टर और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और ज़ोर से चिल्लाने लगता है, तू है कौन बे? इसका जवाब जेनोस अपनी फुल कॉन्फिडेंस के साथ देता है, मैं एक हीलर हूँ। लेकिन जितना वो बात कर रहा होता है, उतनी ही तेज़ी से टिल उसके ऊपर हमला कर रही होती है। जल्दबाजी में जेनोस अपने हाथ में एक पावर एम्पलीफाई करता है और एक बड़े पत्थर को मुक्के से तोड़ देता है। ये देखकर टिल का मास्टर शॉक में जम जाता है। उसकी आंखें देख रहे हो, इतनी फट गई है कि जैसे दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार देख लिया हो। एनीवे, टिल की तेज़ी देखकर भी जेनोस हर मूव प्रिडिक्ट कर लेता है और बिना हाथ लगाए उसे दीवार से टकरा देता है। इसकी वजह से पूरी बिल्डिंग गिर जाती है और टिल का मास्टर नीचे दब जाता है।
लेकिन वो किसी तरह बच जाती है। थोड़ी देर बाद टिल होश में आती है और उठने की कोशिश करती है। उसे इस हालत में देखकर जेनोस उसकी मदद के लिए दौड़ता है, पर तभी उसे महसूस होता है कि वो एक डीमन के कंट्रोल में है। जेनोस टिल को खुद को काटने देता है और इसी वक्त उसके सारे जख्म भर देता है। साथ ही साथ उसे डीमन के कब्जे में से आज़ाद कर लेता है। इस वजह से टिल बेहोश हो जाती है और जेनोस सोचता रह जाता है कि आखिर वो किस तरीके की फार्मिंग कर रही थी जो उसका कब्जा एक डीमन ने कर लिया। जब ये सब हो रहा था तभी टिल का मास्टर सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है। अब उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है कि जेनोस सच में एक हीलर है। ये समझकर वो घबराकर जेनोस से अपने जख्म भरने की गुजारिश करता है, लेकिन जेनोस आराम से कहता है कि अब उसका आज का काम खत्म हो चुका है, इसीलिए वो कल आने को कहता है। ये सुनकर टिल का मास्टर घबरा जाता है क्योंकि वो जानता है कि अगर कल तक का इंतज़ार किया जाए तो शायद वो जिंदा भी नहीं रह पाएगा। इसीलिए वो जेनोस से कहता है कि उससे तुरंत इलाज चाहिए। जेनोस इस पर मजाक में कह देता है अगर वो एक्स्ट्रा पेमेंट करे तो सोचा जा सकता है। ये सुनकर वो तुरंत एक सिक्कों की थैला फेंक देता है, उम्मीद करता है कि इतना काफ़ी होगा, लेकिन जेनोस हंसते हुए कहता है ये तो अभी भी कम है। ये सुनकर टिल का मास्टर और भी गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो दाम उसने जो दिया था वो किसी भी हीलर के लिए ज़्यादा पैसे थे। पर इससे पहले कि वो और चिल्लाए, जेनोस उसे बताता है कि वो एक लाइसेंस्ड हीलर नहीं है बल्कि एक अंडरग्राउंड हीलर है। ये सुनकर टिल का मास्टर हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या सच में अंडरग्राउंड हीलर भी होते हैं। कुछ देर बाद वो जेनोस से गुजारिश करता है कि टिल को पेमेंट के एक हिस्से के रूप में ले ले। जेनोस बिना किसी झिझक के हाँ बोल देता है और कहता है कि पहले उसका इलाज हो जाए फिर वो ओनरशिप के कागज ले सकता है। कुछ देर बाद टिल होश में आती है और अपने सामने जेनोस को देखकर हैरान हो जाती है। वो तुरंत पूछती है कि वो कौन है, जिस पर जेनोस अपना नाम बताता है। साथ ही वो उसे ये भी कह देता है कि वो उसका मालिक है क्योंकि उसने उसे खरीद लिया है। ये सुनकर टिल और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, मगर वो अपना परिचय देते हुए जेनोस को अपना नाम बताती है। नए मालिक के रूप में जेनोस अपना पहला हुक्म देता है। वो चाहता है कि टिल अपने जन्म वाले कपड़े पहन ले। ये सुनकर टिल हैरान हो जाती है, लेकिन एक स्लेव होने के नाते वो अपने मालिक की बात टाल नहीं सकती। टिल मन ही मन सोच रही होती है कि जेनोस उससे कुछ अजीब मांगने वाला है, लेकिन वो बस एक किताब का एक पेज दिखाकर कहता है इसमें लिखी हुई चीज़ें ढूंढ कर ले आओ। ये सुनकर टिल हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लगता था कि जेनोस कोई और ही स्पेशल डिमांड करेगा, लेकिन उसके कहने पर वो काम पर लग जाती है और कुछ ही देर में एक पेड़ से पत्तियां तोड़कर जेनोस को दे देती है। जेनोस पत्तियां देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे धन्यवाद देता है। इसके बाद बिना किसी झिझक के वो उसके गुलामी के कागज फाड़ देता है और कहता है कि वो अब से आज़ाद हो चुकी है क्योंकि उसने अपने आप को चुका दिया है। टिल ये सुनकर पहले तो हैरान होती है, लेकिन फिर उसे अपनी आज़ादी का एहसास होता है और वो खुशी से भर जाती है। टिल अभी तक समझ नहीं पाई कि अब उसे क्या करना चाहिए, लेकिन वो तय करती है कि वो इस बात का पता लगाएगी और जेनोस को भी बता देगी जब उसे कोई रास्ता मिल जाएगा। जेनोस इस बात को लेकर बिल्कुल चिंता नहीं करता और सिर्फ इतना कहता है कि अगर उसे कभी भी चोट लगे तो वो बिना किसी शर्म के उसके पास आ सकती है। वो बिना किसी दाम के उसका इलाज करेगा। उसी रात जब जेनोस अपने घर वापस जा रहा होता है तो सब लड़कियां उसका खुशी खुशी स्वागत करती है। उनमें से कुछ अभी अभी फल और मछलियाँ लेने गई थी और ये लड़कियां ने तो ये तक कह दिया कि जेनोस किसी नई लड़की से मिला होगा। तभी वो बस मुस्कुराकर इस बात को नज़रअंदाज कर देता है। डिनर बनाने से पहले एक लड़की सबके लिए ब्लैक टी बनाने की बात करती है और जेनोस इस बात से काफ़ी खुश हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।